हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो होपफुली जो हमारी सीरीज़ है क्वेश्चन ऑफ द डे वो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 म्यू एफ। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कैपेसिटर है और हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 म्यू एफ है। कितनी है? 1 म्यू एफ। ठीक, 1 म्यू एफ। दे आर कनेक्टेड इन रोज, उनको रोज के अंदर कनेक्ट किया गया है सच दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ कैपेसिटर इन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो आर रेस्पेक्टिवली 1, 2, 4, 8। यानी कि पहली रो के अंदर एक कैपेसिटर है, दूसरी रो के अंदर 2 कैपेसिटर है, तीसरी रो के अंदर 4 कैपेसिटर है और चौथी रो के अंदर 8 कैपेसिटर है। और इस सीरीज में वो कंटिन्यूअसली अरेंज किए गए हैं। द रोज ऑफ दीज कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये फिगर शो किया गया है। ठीक है, इनकी जो कैपेसिटेंस है वो हर किसी की कितनी है? 1 म्यू एफ है। तो पहली ये हो गई पहली रो, ये हो गई दूसरी रो, ये हो गई तीसरी और इसी तरह से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो पहली रो के अंदर जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 1 म्यू एफ। यहां पर 1 1 1 1 1 1। अब पहली के लिए जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगी 1, दूसरी के लिए ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए तो C2 बराबर 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 1/2, या हम बोल सकते हैं C2 बराबर C/2। और मैंने आपको कल बताया था, कल के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो वो पड़ा हुआ है वीडियो प्लेलिस्ट में, जाकर आप उसे देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स निम्बस लर्निंग, वहां पर वो आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था यदि आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में अगर लगे हुए हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो होती है C/n। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर थे तो इसको मैं लिख सकता हूँ C/2। इसी तरह से यहाँ 4 कैपेसिटर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ C/4। इसी तरह से आगे वाली जो रो है उसके अंदर जो कैपेसिटर्स हैं वो कितने हैं? 8। तो वो कितना हो जाएगी? C/8। कितनी हो जाएगी? C/8। तो अगर मैं देखूं तो ये जो सारी रोज हैं, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और इस तरह से आगे चलते जा रहे हैं, तो ये जितने भी कैपेसिटर हैं ये सारे के सारे किस में लग गए? पैरेलल में लग गए। और पैरेलल में अगर ये अरेंज हो गए तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट कैपेसिटेंस की सीरीज हो गई। तो यहाँ पर ये बन गई एक इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी के लिए हम उसके सम का फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है? A अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ A होता है फर्स्ट टर्म और R होता है उसका क्या? रेशो। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1 और जो रेशो हो गया वो कितना हो गया? 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 2। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी क्या होगा? इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे वो क्या था? हमें सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर यानी कि उनके कॉम्बिनेशन किस तरह से होते हैं, उनके पीछे क्या फॉर्मूले होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का इसके अंदर यूज था और बाकी आपने देखा बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, है ना, परंतु इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो हमें पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान था। होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, निम्बस लर्निंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.